अब हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 का जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कर रहे थे उसका एक्सरसाइज 10.2 का एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस इज 10:11, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दिया है और हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे CP/SP = 10:11 होगा क्योंकि रेशियो दिया था। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे CP/SP = 10/11। इसको बनाने का एक शॉर्ट तरीका भी है जो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इससे हम लोग बनाएंगे क्योंकि ये जो मेथड है इस मेथड को यूज़ करके फिर हम लोग को 5 का 1 जो है उसी तरह से बनाना पड़ेगा, इसलिए इसी मेथड को प्रीफर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, मतलब SP ऊपर और CP नीचे। तो जब इसको घुमाए हैं ऊपर नीचे किए हैं तो इधर पे भी ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11/10। अब क्या करना है, दोनों तरफ 1 माइनस करना है, तो लिखेंगे SP/CP - 1 = 11/10 - 1। दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट किए और अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा CP, यहाँ पे आएगा SP - CP = यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, फिर होगा 11 - 10। ये जो 10 है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, SP - CP का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ हो जाएगा P/CP = 1/10। हम लोग को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है P/CP × 100। तो अब दोनों तरफ 100 से हम लोग इंटू कराएंगे, तो ये होगा P/CP × 100 = 1/10 × 100। तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल होगा। उसके बाद यही जो हुआ P/CP × 100, इसका मतलब हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो P/CP × 100 का मतलब हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। और कितना आया, 10 1 से 10%। तो 10% प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। और ऑप्शन कौन सा सही हुआ, D। तो लिखेंगे D इज़ करेक्ट, क्योंकि D ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, बाइंग ए बुक एट ₹40 एंड सेलिंग इट एट ₹60, द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। इसका मतलब एक बुक को 40 रुपीज़ में ख़रीद के 60 रुपये में बेचा जाए तो कितना % इसका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे CP कितना हो जाएगा, ₹40, क्योंकि बाइंग किया है 40 रुपीज़ में, और फिर SP मतलब सेलिंग किया है 60 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, SP - CP। SP की जगह 60 और CP की जगह 40 करेंगे तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, P/CP × 100। P का वैल्यू बैठाएंगे 20 और CP है 40। उसके बाद इसको काटना होगा, तो 1 1 0 काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे 2, फिर यहाँ से काटेंगे तो 50। तो ये हो जाएगा 50%। और ऑप्शन A करेक्ट होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर A इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ए शर्ट इज सोल्ड एट ₹360 एंड देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज। इसका मतलब 10% लॉस हुआ है और शर्ट का सेलिंग प्राइस दिया है 360। तो इसको तो हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं कॉलम बना के, CP और SP। CP लेंगे 100 तो SP आएगा 90, क्योंकि 10% लॉस हुआ है। अब CP तो हमको नहीं पता, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे और SP की जगह 360 जो सेल प्राइस बुक में दिया उसको लिख दिया। अब लिखेंगे देयरफॉर CP = रुपीज़। यहाँ क्वेश्चन मार्क के ऊपर में क्या लिखा, 100, तो 100 लिखेंगे और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो होगा 360/90। 1 1 0 इसका कैंसिल, 9 के टेबल से 4 टाइम्स में चल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ₹400। इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 400। और ऑप्शन कौन सा सही हुआ, B इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर 20% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए ज्योमेट्री बॉक्स बिकम्स ₹48
द मार्क प्राइस ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स इज़। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा जैसे इससे पहले बना, बस यहाँ पे 2 ठो कॉलम बनाना है, मार्क प्राइस का और सेल प्राइस का। तो मार्क प्राइस और सेल प्राइस का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ में। अच्छा, एमसीक्यू में जो हम लोग का एक तो माइंडसेट है कि सिर्फ आंसर लाने से मतलब है, तो हम लोग स्टेप क्यों करेंगे। पहला बात तो बगैर स्टेप किए, बगैर मैथ्स को बनाए आंसर पता ही नहीं चलेगा कि आंसर क्या है, जब तक कि किसी से पूछा नहीं जाए। तो मेरा मानना है कि एमसीक्यू को भी एकदम नॉर्मल सम के जैसा पूरा फुल स्टेप के साथ बनाना चाहिए, ताकि हम लोग सीख सकें और एग्ज़ाम में कोई गलती का चांस ना रहे। तो एकदम पूरा पूरी बनाना इसको। तो मार्क प्राइस लेंगे 100 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% क्या है, डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट देने से इसका प्राइस हो गया 80। अब एक्चुअल प्राइस कितना दिया था, 48 सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस हमको निकालना है। तो मार्क प्राइस इक्वल टू रुपीज़ क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 100 और इसको उल्टा करके लिखते हैं 48/80। एक 0 कैंसिल, 8 का डबल से काटेंगे 6 टाइम्स में, तो आएगा ₹60, यानी कि 60 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस था, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ए इज़ करेक्ट। अच्छा, एग्ज़ाम में हम लोग अगर सिर्फ ये लिख के आ गए कि ए इज़ करेक्ट और अगर सही में आंसर ए है तो हमको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो इतना स्टेप हम लोग को लगेगा कि इतना स्टेप तो हम लोग बेकार में किए, लेकिन बगैर स्टेप किए, बगैर मैथ्स बनाए हमको आंसर पता ही नहीं चलेगा जब तक कि किसी से पूछा ना जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ए रिटेलर बाइज मेडिसिन एट ₹20% डिस्काउंट, a retailer buys medicine at 20% discount on market price and sells to buyer at market price. The retailer makes a profit percentage. इसका मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस जितना उसका है, यानी कि एमआरपी जितना है, उसमें 20% डिस्काउंट में वो ख़रीद रहा है, लेकिन बेच रहा है उतना ही दाम में जितना उसका मार्केट प्राइस था, यानी कि जितना लिखा हुआ प्राइस था उतना ही में बेच रहा है। सिर्फ ख़रीदने टाइम में उसको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन कितना परसेंट प्रॉफिट होगा यही बताना। तो मार्क प्राइस को ₹100 लेट कर लेंगे या एज्यूम कर लेंगे, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस 100 था, उसमें 20% डिस्काउंट देने के बाद वो ख़रीद रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि सिंस 20% डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपये में, तो उसका दाम 80 रुपये हो जाएगा। और अब बेचेगा कितना, सेलिंग प्राइस में क्या बोल रहा है कि जितना मार्क प्राइस है उतना ही में सेल कर देगा, तो ₹100 में ही सेल करेगा। तो इसका प्रॉफिट तो साफ दिख रहा है कि 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट में क्या होगा, P माइनस SP माइनस CP ₹20, और P परसेंटेज मतलब P/CP × 100 क्या आएगा, इसका वैल्यू P का 20, CP का 80 × 100। इसको काटेंगे हम लोग 4 बार में, और इसको 4 का टेबल से काटेंगे तो आएगा 25, तो ये हो जाएगा 25%, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट। तो ये था MCQ। अब हम लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 20% प्रॉफिट इज़ ऑन कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे एक बात समझना है कि 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब है। नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज जो फॉर्मूला, यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, इसको मैथ्स में नहीं करना है, बस रफली समझ लेना है। हम लोग जो प्रॉफिट परसेंटेज बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, P/CP × 100%। तो यहाँ पे चूँकि CP है, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में जब बोलेगा तो इसका मतलब P/CP × 100 होगा, और प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस बोल रहे तब P% का फॉर्मूला क्या होगा, P/SP × 100। तो बात समझ में आया। जब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस बोलेगा तो फॉर्मूला होगा P/CP
और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस बोलेगा तो होगा P बाई एस पी इंटू 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया था, प्रॉफिट परसेंट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब P बाई सी पी इंटू 100 इक्वल टू होगा 20, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, तो ये मैथ पूरा ही हो गया, फिर इसको फिर से बना देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सी पी इक्वल टू 20%। तो प्रॉफिट ऑन सी पी बोला है तो इसका मतलब होगा P बाई सी पी इंटू 100 इक्वल टू 20। अब हम लोग को क्या करना है, निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस, इसका मतलब हम लोग को निकालना होगा P बाई एस पी। तो P बाई एस पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो P के जगह में, प्रॉफिट के जगह में हम लोग पहले लिखेंगे एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इक्वल टू 20 बाई 100। मेन चीज़ हम लोग को याद रहे कि हम लोग को P बाई एस पी निकालना है, P बाई एस पी निकालना है जैसे भी करके। तो अब एस पी बाई सी पी माइनस सी पी बाई एस पी, सी पी हम लोग कर सकते हैं और यहाँ काटेंगे तो आएगा 1/5। बस सी पी को हम लोग क्या किए, अलग अलग कर दिए, तो ये सी पी बाई सी पी कट जाएगा, यहाँ पे आएगा एस पी बाई सी पी माइनस 1 इक्वल टू 1/5। अब आएगा एस पी बाई सी पी इक्वल टू 1/5 प्लस 1, यहाँ 1 इधर आएगा। अब इसको लिखेंगे एस पी बाई सी पी इक्वल टू 6/5, 5 1 से 5 और 1 6/5। अब इसको उलट देंगे तो होगा सी पी बाई एस पी इक्वल टू 5/6। उसके बाद दोनों को 1 से माइनस करना है। इससे पहले जब हम लोग किए थे तो उसमें 1 को माइनस किए थे, अब यहाँ 1 से माइनस कराना होगा, इसका मतलब इसका आगे 1 और माइनस लगा देंगे, सी पी बाई एस पी से आगे 1 माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखे 1 माइनस सी पी बाई एस पी और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 5/6। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एस पी, यहाँ होगा एस पी माइनस सी पी, यहाँ पे क्या होगा 6 माइनस 5/6। अब ऐसा करने का क्या ज़रूरत था, 1 से माइनस करने से क्या फ़ायदा हुआ कि एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया, एस पी माइनस सी पी, और एस पी माइनस सी पी में मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बाई एस पी इक्वल टू 1/6। अब दोनों तरफ 100 से इंटू कराएंगे, P बाई एस पी इंटू 100, P बाई एस पी इंटू 100 इक्वल टू 1/6 इंटू 100। तो हम लोग तो पहले ही से बता दिए थे कि क्या निकालना है, P बाई एस पी निकालना था, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस बोला था। तो यहाँ पे होगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एस पी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 50 और 50/3 को हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 2/3%। तो यही हो गया इसका प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में क्या बोला था कि इफ़ 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा बोला था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो उसका फिर सेल प्राइस पे निकालना था, और 2 में क्या दिया है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। तो इसको हम लोग तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किया हुआ है तो उसको देख लीजिए। क्या दिया है, P बाई एस पी इंटू 100 इक्वल टू 20, तो 100 नीचे आएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद P के जगह क्या होता है, प्रॉफिट का जगह एस पी माइनस सी पी। उसके बाद एस पी को अलग करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे एस पी कट के 1 बचेगा। उसके बाद क्या करना है, 1/5 को इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। और अब क्या करना है, इसको उल्टा करके लिखना है, तो एस पी बाई सी पी इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 1 4/5 हो जाएगा।
तो ये आ गया। अब दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे क्योंकि हमको ऊपर में प्रॉफिट लाना है, और प्रॉफिट कब आएगा जब SP माइनस CP होगा। तो यहाँ से 1 माइनस करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा SP माइनस CP बाई CP इक्वल टू यहाँ पे क्या एलसीएम होगा 5, 4 1 जा 4, 5 से 1 4 गया तो 1। अब यहाँ पे दोनों तरफ 100 इंटू कराएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20%। एकदम एक क्वेश्चन नंबर 1 का जैसा है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 25%, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बाई सेलिंग 110 मैंगोज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोज हैज़ बीन गॉट व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब 110 मैंगो बेचने से जो सेल प्राइस है वो 120 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जा रहा है। तो हमको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या करना है, 110 इंटू SP, इसका मतलब 110 मैंगो का सेलिंग प्राइस 120 मैंगो का कॉस्ट प्राइस का इक्वल है। तो अब SP के नीचे CP ले आएंगे और 110 को इधर फेंकेंगे और यहाँ पे 0 0 काट देंगे। उसके बाद हमको तो ऊपर में प्रॉफिट लाना है, इसलिए 1 माइनस करेंगे। दोनों तरफ 1 माइनस करने से और एलसीएम लेने से क्या आएगा CP, और ऊपर में आएगा SP माइनस CP, यहाँ पे आएगा 11 एलसीएम 12 माइनस 11। तो SP माइनस CP क्या हो गया P मतलब प्रॉफिट, और CP को वैसे उतारे और दोनों तरफ 100 लगा दिए। 12 से 11 जाएगा तो क्या आएगा 1/100 और 11। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 को 11 से तो आएगा 9 1/11%, यही हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, टू सबमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन ड्यू टाइम 15% प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन। Soman Babu has got ₹54 as discount for submission of electricity bill in due time. How much was his electricity bill? इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक का बिल को ड्यू टाइम से पहले दे दिया जाए तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। अब एक आदमी क्या किया है 15% डिस्काउंट ले लिया है, इसका मतलब ड्यू टाइम में पे कर दिया है। तो हमको बताना है कि उसका बिल कितना का होगा, और उसको डिस्काउंट कितना मिला है 54 रुपीज़। तो क्वेश्चन में लिख देंगे, क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है कि बिल का अमाउंट कितना होगा। तो हम लिखेंगे लेट द बिल अमाउंट बी ₹X। अब क्या बोल रहा है, डिस्काउंट में 15% ऑफ किसका 15% डिस्काउंट देगा, जो बिल अमाउंट होगा। और बिल अमाउंट मेरा कितना है ₹X। और इसमें यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आएगा, यानी कि 15/100 इंटू X। तो 15x/100 मेरा क्या है डिस्काउंट, और बुक क्वेश्चन में भी एक तो डिस्काउंट दिया है 54 रुपीज़, तो वो दोनों इक्वल होगा। और यहाँ से फिर हम लोग x निकालेंगे तो आएगा 360। कैसे आया, इसको कैंसिल करेंगे 3 का टेबल 5 का टेबल से, ये आएगा 20 टाइम्स में, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 360। देयरफॉर बिल अमाउंट इक्वल टू ₹360 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, कमोडिटी सोल्ड एट ₹480 विथ ए लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब उसको सेल किए हम लोग 480 रुपये में, और 20% लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस पे। तो हम लोग को बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। यहाँ पे एक तो जो ट्रिक, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जो लॉस जो दिया है वो सेलिंग प्राइस पे दिया है। अगर लॉस जो है मेरा कॉस्ट प्राइस पे देता तो हम लोग बस 2 कॉलम बनाते CP और SP का, वहाँ से CP निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉस किस में दिया है, सेलिंग प्राइस पे दिया है, इसलिए क्वेश्चन उस तरह से नहीं बनेगा। पहले लॉस ऑन सेलिंग प्राइस को लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो कैसे करना है, लॉस ऑन SP इक्वल टू कितना है 20%। अब लॉस ऑन SP का मतलब क्या है, L/SP इंटू 100।